हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं पी के सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको जेमोल के बारे में बताया था, जेमोल की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया था मैंने कि जेमोल की कैपेबिलिटी क्या है, जेमोल क्या क्या कर सकता है। मैंने जेमोल के बारे में पढ़ाया नहीं था, अब इसके एप्लीकेशन नहीं बताए आपको। मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास लिया था ताकि आपको ये पता चल सके कि हाँ भाई जेमोल का एग्जैक्टली करना क्या होता है, क्या है जेमोल। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जेमोल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में आप सीख कर आप अपने कॉलेज बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो लोगो है हमारा, उसमें किंग, एक बॉय से किंग की फ़ोटो, मतलब समझ सकते हैं कि ये आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट से आपको एक किंग बना देगा कॉलेज में। ठीक है, तो खैर चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसको डाउनलोड करना सिखाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस जो एक लिंक दे रखा है जेमोल का, उसके अंदर आपको पूरी की पूरी कंप्लीट डाली हुई है उसके अंदर। ठीक है ना, वो आपको एप्लीकेशन है उसका, उस लिंक है, सब कुछ उसके अंदर आपको डाउनलोड फॉर्मेट में, आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके आप उसको कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि देखना क्या, उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आपको इस तरीके से। पहले मैं गूगल क्रोम थोड़ा खोल लूँ। क्रोम खोल के आपको मैं यहाँ लिखता हूँ जेमोल डाउनलोड। तो जैसे यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ सोर्स फोर्ज एक एप्लीकेशन आएगा आपका फर्स्ट वाला, जैसे आप लिखोगे डाउनलोड जेमोल तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर जेमोल डाउनलोड का लिंक है। आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो आपका जेमोल डाउनलोड हो जाएगा। उसके अलावा आपको जावा भी इंस्टॉल करना होगा, तो आप यहाँ पर जो है इसको डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ लिखोगे जावा डाउनलोड। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ताकि आप किसी को बता सकिए। देखिए, आप जब यहाँ पर जावा डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको ये होगा जावा होगा 2.5 MB का फाइल है। आप यहाँ से ओरेकल नहीं करेंगे, ये जावा में करेंगे। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, जेमोल को डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे कि आप यहाँ पर जावा को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जो होगा आपका फाइल जो होगा कुछ ऐसा आएगा, ये वाला आएगा जेमोल 16.1.9। आप इसको ओपन करेंगे। ठीक है, इसमें एक आपको जो ये आएगा, ये एग्जीक्यूटेबल जार फाइल, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, ये वाला, तो ये यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया, रन दिस फाइल नाम से लिख दिया है, एग्जीक्यूटेबल जार फाइल। तो ये जार फाइल, इसको आप टच करेंगे डबल तो आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको जावा इंस्टॉल कर लेना होगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर आपको जो लिंक दे रखा है उसमें जावा का भी इंस्टॉलेशन दिया है और आपको इसका जो है जेमोल का भी इंस्टॉलेशन दिया है। आप इसको खुद से भी कर सकते हैं और मैंने जो आपको लिंक दिया है उससे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि जेमोल यहाँ पर ओपन किया हमने। आप इसको स्क्रीन पे शॉर्टकट लगा देंगे तो हम यहाँ पर जेमोल को ओपन करते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, आप इसको बिल्कुल रिलैक्स होकर समझेंगे। ये बहुत सारे इसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं, हम उतना उलझने नहीं जाएंगे, आप रिलैक्स होकर देखेंगे। चलिए पहले मैं बात करता हूँ कि किससे क्या होता है। देखिए सबसे पहले ये जो इम्पोर्टेंट फाइल है ना, जेमोल की खासियत क्या है कि इसमें कुछ चीज़ें आपको शॉर्टकट से भी हो सकती है, वो यहाँ से भी आ जाएगी। कुछ चीज़ें पॉपअप, हम जो राइट क्लिक करेंगे यहाँ से भी वो चीज़ें आ जाएंगी और वही चीज़ें आपको यहाँ से भी आ जाएगी। जो कंसोल है यहाँ पर आप कमांड देंगे तो भी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें बहुत सी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो यहाँ पर ऊपर वाले डिस्प्ले से भी आ सकती है, यहाँ कंसोल से भी आ सकती है और यहाँ राइट क्लिक से भी आ सकती है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि करके शुरुआत बेसिक से करेंगे। ठीक है, एकदम रिलैक्स हो जाएगी। चलिए हमने अपने ओपन किया और ओपन करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ ये वाला देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ये हो गया हमारा मॉडल किट। ठीक है, ये हमारा मॉडल किट हो गया, हमने इसको ओपन किया। चलिए सबसे पहले एक छोटा सा मॉलिक्यूल बना के देखते हैं। जैसे हमने मॉडल किट को ओपन किया तो हमने पर टच करते ही क्या होता है, मीथेन मॉलिक्यूल आता है। आप इसके हाइड्रोजन पर टच करेंगे तो हमारा एक और मीथेन मतलब मिथाइल आ जाएगा। आप यहाँ कर सकते हैं, आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो बना, हमने क्या बना है, हमने बनाया ब्यूटेन। आप आगे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये देखिए, ये हो गया पेंटेन। ठीक है, ये हो गया आपको हेक्सेन। इस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन होता क्या है प्यारे बच्चों लोग कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इसको मॉलिक्यूल को मिनिमाइज़ करना ज़रूरी है। देखिए हम इसको क्लिक करेंगे और उसको थर्ड वाले पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे मिनिमाइज पे हम क्लिक करेंगे। मिनिमाइज पे इसलिए क्लिक कर रहे हैं ताकि ये सभी जो इनके बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ है, वो इसको मेंटेन कर ले। क्योंकि होता है क्या है कि जब आप इसको ड्रॉ कर देते तो ये कंप्यूटराइज ड्रॉ होता है, लेकिन जब आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा ना कि ये अपने ओरिजिनल शेप में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों लोग, यहाँ पर अब एक फंक्शन यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, हम चाहते हैं हाइड्रोजन को हटा के कुछ और लगाना। तो आप अभी टूल किट में ही रहेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, हम देखो यहाँ फर्स्ट वाले पे आएंगे।
यहाँ देखो ये डिलीट एटम है, हम एटम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ कार्बन है कि मतलब हम किसी को भी टच करेंगे वो कार्बन बन जाएगा। ये हाइड्रोजन है, किसी को टच करेंगे हाइड्रोजन बन जाएगा। ये एन है, टच करने पर एटम बन जाएगा। मान लो हम यहाँ पर एन लगाते हैं तो एन तो लगेगा नहीं, NH2 लगेगा। तो आप अपने कर्सर को लेके आएंगे और ऐसे नहीं, कहीं नहीं, जब ये इस तरह का शो हो जाए, कर्सर एक सर्कल बन जाएगा और से देखिए और लिखा आ रहा है H9 क्लिक टू चेंज टू N एटम, तो आप इसको यहाँ टच करेंगे तो ये आपको जो होगा NH2 बन जाएगा। आप किसी और को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए आप इसको चेंज करना चाहते हैं, गलत जगह टच करेंगे चेंज नहीं होगा। आपको चेंज करना है तो आपको सही जगह पर उसको टच करना होगा। देखो आप चाहते हैं कि सर इसमें ऑक्सीजन लगाना, ठीक है, चलो यहाँ पर हम गए और ऑक्सीजन पे टच कर दिए। हमने क्या किया, देखो यहाँ लगाया तो OH लगेगा, ऑब्वियस सी बात है OH ही लगेगा। आप जो भी लगाना, देखो जेम डायल, आप जो भी लगाना चाहो। आप चाहते हो नहीं सर हम क्लोरीन लगाना चाहते हैं, ठीक है भाई क्लोरीन लगा दो, फ्लोरीन है क्लोरीन, आप क्लोरीन लगाना चाहते हो लगा दो क्लोरीन। आप चाहते हो सर कोई ऐसा आइटम लगाना जो इसमें है ही नहीं, हम बोले ठीक है भाई कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पर एक क्या है, कर्सर दिया हुआ है मार्क्स का, ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क का। आप इसको टच करो और टच करके यहाँ पर लिख दो सल्फ़र, ठीक है, कि कौन सा आइटम चाहिए आपको, सल्फ़र चाहिए। अब जब सल्फ़र टच कर दोगे तो देखो अब क्या होगा, अब सल्फ़र ही आएगा। देखो ये आपको यहाँ पर क्या आ गया, अगर आप इस से टच करते हो तो यहाँ पर देखो आपको पास सल्फ़र आएगा, ठीक है। और भी आप जो भी एटम यहाँ बदलना चाहते हो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब आप चाहते हो सर हम एक किसी बॉन्ड को डबल करना चाहते हैं सर, ठीक है, ठीक है कर सकते हो। देखो इसी में आ जाओ, यहाँ पर आपको क्या है गौर से देखो, इसमें नहीं, देखो इसमें क्या क्या है, ड्रैग टू बॉन्ड, ये सब बाद का ऑप्शन है, ठीक है। ड्रैग मॉलिक्यूल उठा के इधर से उधर करना है, डिलीट है, इंक्रीज चार्ज, डिक्रीज चार्ज, चार्ज है यहाँ पर। सेकेंड वाले पे आओ, देखो यहाँ पर डिलीट बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल, इंक्रीज ऑर्डर, डिक्रीज ऑर्डर, देखो यही है। इंक्रीज ऑर्डर मतलब कि बॉन्ड का ऑर्डर बदल देना है, बढ़ा देना है, और डिक्रीज ऑर्डर मतलब बॉन्ड का ऑर्डर घटा देना है। सपोज करो इंक्रीज ऑर्डर ऑलरेडी टच किया हुआ है, अब हम क्या करते हैं इस बॉन्ड को टच कर, देखो COH है, हम यहाँ पर इस बॉन्ड को क्या करते हैं, ये देखो जब यहाँ वहाँ नहीं होगा, देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, जब हम ऐसी जगह पे लाएंगे जहाँ की दोनों साइड के देखो दिख रहा है ना, इंक्रीज ऑर्डर ऑफ N1QO23 बॉन्ड, हमने टच किया, ये देखो डबल हो गया। आपको क्या करना, आप इस बॉन्ड को डबल करना चाहते हैं, ये NH है, देखो यहाँ से नहीं होगा डबल, देखो हम टच करेंगे नहीं होगा, यहाँ पे देखो ध्यान दो, जैसे ये लिखा हुआ आएगा वहीं पे होगा, देखो है ना, देखो हो गया डबल। आप ट्रिपल भी कर सकते हो, देखो क्योंकि बॉन्ड इंक्रीज करना, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर सकते हैं। देखो देखो ये परवाह नहीं करेगा कि कार्बन के 3 के बदले 4 के बदले 5 बॉन्ड हो गए, वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। ये उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है कि हाँ भाई कार्बन के 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं हो सकते तो हम नहीं करेंगे, आप उसको बोलोगे तो वो कर देगा, क्योंकि ये आपके विजुअलाइजेशन की बात हो रही है, ये आपकी 3D मॉलिक्यूलर विजुअलाइजेशन है, आप इसको जैसे विजुअलाइज करो, ठीक है। चलो अच्छा बच्चे लोग, अगर छोटा बड़ा करना है किसी को तो ये इधर लाइए और ऊपर कीजिएगा इसको दबा के, तो ये छोटा हो जाएगा, नीचे कीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा। देखिए आप यहाँ से आराम से छोटा बड़ा कर सकते हैं, देखिए है ना, ठीक है। अच्छा चलो कोई और बात सोचते हैं, फिर हटाओ इसको, मैंने कहा ना इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखो आप यहाँ फाइल पे जाओ, न्यू पे जाओ, ये ऑटोमेटिकली पीछे वाला बोलेगा हाँ भैया हमें विदा कर दो। चलो इसको बड़ा करो, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं ना कि कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, कैसे बनाएंगे भाई, सपोज करो आपको बोलोगे सर हमें ना बेंजीन बनाना आप सिखाओ, ठीक है, हमें आप जो है बोलोगे कि सर हमें बेंजीन बनाना सिखाओ, तो बोलेंगे भाई बेंजीन बनाने के लिए करना क्या है, आपको डायरेक्ट जो है एक मतलब यहाँ बेंजीन लिख देना है। आप बोलो नहीं सर हम बेंजीन लिखेंगे नहीं सर, हमें बेंजीन बनाना सिखाओ, ठीक है भाई। चलो बेंजीन बनाने के लिए आपका जो बेसिक मॉलिक्यूल है वो क्या है, साइक्लोहेक्सेन। आप एक काम करो, यहाँ देखो आप नहीं देख पाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है फाइल में, गेट मोल, मोल मतलब मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल आप लेना चाहते हैं, आप डायरेक्ट बेंजीन लिख लीजिए तो डायरेक्ट बेंजीन आपको दे देगा। अगर डायरेक्ट बेंजीन नहीं लेना चाह रहे कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं, हम मान लो एक सिंपल लिखते हैं साइक्लोहेक्सेन। देखो हमने लिखा यहाँ साइक्लोहेक्सेन, जैसे साइक्लोहेक्सेन लिखेंगे ये देखो साइक्लोहेक्सेन आ गया, ठीक है। आप बोलोगे सर इसमें हमें बॉन्ड घटा बढ़ा के दिखाओ कैसे क्या होना, मतलब ठीक है देखो भाई सारे के सारे इसमें जितने भी हैं, चलो ठीक है बॉन्ड बढ़ाते हैं हम। तो हम यहाँ पर गए सबसे पहले, देखो इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है, देखो हमने बॉन्ड बढ़ाना है तो हमने क्या किया, इंक्रीज ऑर्डर, ठीक है। कहाँ कहाँ बॉन्ड बढ़ाना है भाई, 3 जगह बॉन्ड बढ़ाना है, ये देखो 1 2 3, देखो बन गया बेंजीन। और इसको ऐसे मत छोड़ो, इसको क्या करो कि इसको मिनिमाइज करो पहले। देखो ये बेंजीन भी टेढ़ा है, अभी बेंजीन का सही स्ट्रक्चर नहीं है, देखो ये बेंजीन का सही स्ट्रक्चर नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर मिनिमाइज करेंगे इसको, ताकि ये अपने प्रॉपर शेप में आ जाए। देखो ये देखो अब ये प्रॉपर शेप में आ गया बेंजीन के, देख रहे हो, तो अपने प्रॉपर शेप में आ गया बेंजीन के।
आप बोलोगे सर हम एक काम, सर बेंजीन से कुछ बना के दिखाओ ना। बोले बिल्कुल, बोलो क्या बनाना है। तो सर बेंजीन से फिनॉल बना दो। बोले ठीक है भाई, आपको तो आता ही है। आप ओ लगाओ और एच पे लगा ले जाकर पुटअप कर दो, बन गया फिनॉल। आप बोलो नहीं सर, आप में जो है इसके पैरा पोजीशन पे क्लोरो लगा दो। बोले चलो लगाते हैं क्लोरो, इसके पैरा पोजीशन पे क्लोरो लगाना है, लगाओ। आप बोलोगे सर इसके ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगा दो। बोले ठीक है भाई, चलो मिथाइल लगाते हैं। यहाँ देखो हम कार्बन के पास जाएंगे, वो तो ऑटोमेटिकली ले लेगा। देखो हमने कार्बन यहाँ टच किया तो ये क्या बन गया, मिथाइल बन गया। आप बोलो सर एक और मिथाइल लगाओ। सर हमने लगा दो, ये देखो। आप बोलो नहीं सर इथाइल लगाओ एक साइड में। ठीक है लगा दो। आप बोलोगे नहीं सर प्रोपाइल लगा दो, नॉर्मल प्रोपाइल मुझे लगा दो। आप बोलोगे सर यहाँ पर आइसो प्रोपाइल लगा दो। मुझे लगा दो। देखो, तो आप जो भी करना चाहें बच्चे लोग, पॉसिबल है आपके अकॉर्डिंग। आप बोलोगे नहीं सर हम तो ये बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, अब क्या करो कि सर ये काम करो, मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं। बिल्कुल रोटेट कर सकते हैं, देखो मॉलिक्यूल रोटेट कर। नहीं सर ये वाला रोटेट नहीं सर, तो कैसा रोटेट। हमने सर आप वो वाला रोटेट कराओ ना सर, थोड़ा सा जो रोटेट करे अच्छे से देखने में लगे, मतलब ये खुद ब खुद रोटेट करे, आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। हमने ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है। देखो सबसे पहले अब देखो होता है क्या प्यारे बच्चे लोग कि ये जो मॉडल किट है ना बच्चों लोग, इस मॉडल किट की खासियत है कि ये एटम को चेंज करता है। एटम चेंज करेगा, बॉन्ड चेंज करेगा, एटम ऐड करेगा, बॉन्ड ऐड करेगा। ठीक है, इसकी खासियत यही है, बॉन्ड को इंक्रीज कर देगा, बॉन्ड और डिक्रीज कर देगा। ये कुछ शो नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है, घटाता बढ़ाता, कुछ एडअप करता है, मिनिमाइज करता है। ठीक है, इसका काम है ऐड करना, जोड़ना, घटाना। यहाँ अगर आपको कुछ चेंज करना है तो मतलब इसमें बिना कोई चेंज के सिर्फ घुमाना है इसको, तो आपको इस मॉडल किट से बाहर निकलना होगा। अब ये एक लेसन नया है आपके पास, इस मॉडल किट से बाहर कैसे निकलें। तो इससे पहले एक बार मॉडल किट को बढ़िया से देख लो। ये 6 ऑप्शन आगे यूज होंगे। ठीक है, ड्रैग एटम, ये देखो ये तो ये वाला क्या था कि यहाँ पर हम एटम को ऐड कर सकते हैं, इंक्रीज चार्ज, डिक्रीज चार्ज। चार्ज की बात भी नहीं कर रहे हैं हम। दूसरा हमें कौन सा, डीट बॉन्ड, हम बॉन्ड को डीट करना। मान लो देखो हम डीट बॉन्ड पे जाते हैं, बॉन्ड को डीट करना है तो आप कर सकते हैं। देखो समझ रहे हो, जैसे हमने बॉन्ड को इंक्रीज किया था वैसे बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इसकी खराबी क्या है ना कि इसमें अंडू बटन काम नहीं करता ज़्यादा। अंडू बटन देखो Ctrl+Z से अंडू होता है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो ये अंडू बटन इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, इसमें जो होता है अंडू बटन, इसी अंडू बटन करने की खासियत इसमें नहीं है। कोई बात नहीं, इसलिए जो भी करना ध्यान से करना, कुछ भी करना सेव कर देना। मैं बताऊँगा सेव कैसे करना होता है। चलो एक न्यू फाइल लिया हमने, पुराना फाइल को हटा दिया। देखो हमने यहाँ न्यू फाइल लिया। सपोज करो कि हमने यहाँ पर क्या लिया है, अब डायरेक्ट लिखते हैं ना, डायरेक्ट लिखते हैं बेंजीन, BENZENE। ये सब बच्चों वाली चीज़ है, इसमें बहुत कुछ सीखना है आपको भी। हमने एक बेंजीन लिया, हमने बेंजीन को बोला कि सर यहाँ पर जो है एटम हमें जोड़ना है, घटाना है, वो सब तो सीख लिया। आपने बोला सर इसको जो है ये कैसे करना सिखाओ सर, सबसे पहले घुमाना सिखाओ। बोले ठीक है घुमाना भी सिखा देते हैं आपको। मैंने बोला था कि मॉडल किट आपको होगा, तो मॉडल किट में आपको यहाँ से आके बाहर निकलना। देखो न्यू सेंटर ऐड हाइड्रोजन मिनिमाइज, ये देखो मिनिमाइज है। और यहाँ पर एग्जिट मॉडल किट है, नीचे वाले में सबसे लास्ट ऑप्शन है। सेव फाइल ऑर्डर पे आएंगे धीरे धीरे। देखिए एक ही चीज़ को एक ही बार नहीं समझ सकते हैं, धीरे धीरे समझेंगे हम। एग्जिट मॉडल किट पे यहाँ पर दबाए तो इस मॉडल किट से एग्जिट हो गया। अब हमारे पास जब राइट क्लिक करेंगे तब मॉडल किट नहीं आएगा। देखो जैसे जब हमने यहाँ टच कर रखा था तो इसको दबाने, राइट दबाने पे क्या आता था, देखो जब राइट दबा रहे हैं तो हमारे पास मॉडल किट का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन एक बार हम मॉडल किट से बाहर निकल गए, एग्जिट मॉडल किट, तो अब हमारे पास राइट प्रेस करने पे मॉडल किट नहीं आना होता। क्या आता है, अब हमारे पास आएगा नए ऑप्शन। अब इसी में एक ऑप्शन है स्पिन का, गौर से देखो, इसी में एक ऑप्शन है स्पिन का। स्पिन को यहाँ पर ऑन कर दो, ये देखो अब ये मॉलिक्यूल खुद ब खुद घूमने लगे। अब इसे घुमाने की जरूरत हमें नहीं है। आप बोलोगे नहीं सर ऐसे नहीं घुमाना चाहते हम, वैसे तो कैसे घुमाना चाहते हैं सर, दूसरा तरीका समझो। ठीक है, एक काम करो, एक्स एक्सिस था ना, अब वाई एक्सिस पे घुमा दो इसको। ठीक है, इसको वाई पे घुमाओ। अब देखो पहले इसको ऑफ करो और एक्स को 0 करो, पहले एक्स को 0 कर दो और वाई को बढ़ाओ। और वाई का यहाँ स्पिन को ऑन कर दो, देखो अच्छा ये देखो अब इसके डायरेक्शन बदल गया। आप जिस पे भी उसको बढ़ाओगे घटाओगे बच्चे लोग, ये सब छोटी मोटी चीज़ है। आप अपने अलग अलग एंगल पे क्या कर सकते हो, इसको अलग अलग एक्सिस पे इसको घुमा सकते हो। ठीक है, इसको जिस भी अलग अलग एक्सिस से घुमाना चाहो यहाँ पर क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो। छोड़ो हटाओ, कितना घुमाना है इसको, हटाओ ऑफ करो इसको। चलो अब वापस आते हैं अपने कुछ काम की बात करते हैं।
सपोज करो कि आप यहाँ पर बोले सर एक काम करो कि ये जो आपके पास जो इतने एटम है सर, ठीक है, इन एटम्स के कुछ कलर बदल के दिखाओ मुझे, ठीक है, बिल्कुल कलर बदल के दिखाते हैं। देखो हमने पहले बोला ना कि जो मॉडल किट था, मॉडल किट का काम था जोड़ना या घटाना, ठीक है, कुछ बदलाव करना नहीं इसका काम था, लेकिन हमें इसका कुछ बदलना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे लोग यहाँ देखो, यहाँ आप राइट क्लिक करो, यहाँ सेलेक्ट पे ऑप्शन पे आओ। देखो सेलेक्ट में 12 सेलेक्ट है, आप देखो इसमें 6 कार्बन और बाकी 6 हाइड्रोजन, तो 12 के 12 सेलेक्ट है। आप चाहो तो एक झटके में सबका कलर बदल सकते हो, ठीक है। आप यहाँ अगर चाहो, अभी चूंकि 12 के 12 सेलेक्ट है इसलिए कलर बदलोगे सबका बदल जाएगा। देखो जितने एटम है आप एटम का कलर बदलोगे, ठीक है, यहाँ पर सबके कलर बदल जाएंगे। देखो यहाँ एटम है, आप यहाँ पर एटम का कलर बदलोगे सबका कलर बदल जाएगा। देखो सपोज करो यहाँ पर आप इसको वाइट करते हो, एक झटके में सब वाइट हो जाएगा, लेकिन ये तो हमारे काम का है ही नहीं, इसलिए हमें ये नहीं करना। हमें पहले सिलेक्शन को चेंज करना है। गौर से देखो, सबसे पहले नन सेलेक्ट करो। ये देखो हमने कोई अब सेलेक्ट नहीं है हमारे पास, अब हमारे पास कोई सिलेक्ट नहीं है। हम क्या करते हैं, सिलेक्ट सबका सिलेक्शन हटा दिया। अब ये वाला गौर से देखो, ये वाला ऑप्शन, ये इसको देखो गौर से, क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट ए सेट ऑफ एटम यूज शिफ्ट लॉन्ग लेफ्ट ड्रैग। हमने इसको यहाँ पर एक टच किया और अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हॉलो क्रिएट करेंगे। गौर से देखो, हम चाहते हैं कि इन दोनों एटम को सिलेक्ट करना सिर्फ। ये देखो इसके पीछे चक्र आ गया, ठीक है। आप बोलोगे सर इन दोनों को चेंज किए सर, इन दोनों को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं सर। हमने बिल्कुल, आपने इस पूरे बेंजीन में 4 एटम को सिलेक्ट किया। मान लो इस बेंजीन पे आप काम कर रहे हो और दिखा रहे हो सर इस बेंजीन में ये 4 एटम है सर जिसमें हमें काम करना था। हमने ठीक है भाई एक काम करो, इन चारों का कलर बदल दो। कैसे, देखो 4 सेलेक्ट करके रखा है, देखो कलर पे गए और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एटम और यहाँ कलर बदल दिया। देखो मान लो इसको हमने ग्रीन कर दिया, अब देखो ये चारों ग्रीन हो गया। बोलोगे सर वो हॉलो कैसे हटेगा, तो हॉलो कैसे हटेगा, यहाँ जाओ, इसको टच करके वापस जाओ और इसके हॉलो पे टच कर दो, सारे इसके हॉलो क्या हो जाएंगे, ये जो चक्र है ये गायब हो जाएगा। बोलो सर कितना गंदा सा लग रहा है सर बेंजीन। अरे भाई गंदा अच्छे की बात नहीं है, बात ये है कि वो मतलब प्रॉपर्टी किस तरह की आप किस तरह बनाए हो। बोले सर ठीक है सर छोड़ो, आप एक काम करो सर कलर को वापस ले आओ। बोले ठीक है भाई एक काम करो, यहाँ पर चले आओ, सिलेक्ट में ऑल कर लो, ठीक है। और ये देखो सिलेक्ट में जब जाना, ये सिलेक्शन हेलो को हटा देना, हेलो नहीं है, ये सारे के सारे सिलेक्ट हैं और ये 12 जो सिलेक्ट है इसका कलर बदलना है। यहाँ कलर पे आओ और इसका कलर क्या कर देंगे, ये देखो एटम पे जाओ और सब कलर क्या कर दो, ये ब्लैक कर दो। आप बोलो सर बहुत गलत बात है सर, ये काम मत करो सर। सर एक काम करो ना सर, वापस चलो ना, बेंजीन में कार्बन का कलर अलग रखो और हाइड्रोजन का कलर अलग रखो। हम लोग बिल्कुल ठीक है बात है, चलो एक काम करो, सिर्फ यहाँ पर हम लोग कार्बन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते फिर से नॉन सेलेक्ट किए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, सबको पहले हम लोग सिलेक्शन हटाया, ये देखो नॉन सेलेक्ट। फिर हम यहाँ पर जाएंगे, हमसे यहाँ पर कलर में गए तो कलर में एटम पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एटम को क्या कर देंगे, लेकिन भैया सिलेक्ट तो हमारा कोई है ही नहीं, तो सबसे पहले क्या करना हमें सिलेक्शन टूल पे जाना। ये लोग सिलेक्शन टूल पे गए और सिलेक्शन टूल पे जाके हमने क्या किया, सारे कार्बन को, आपको लग रहा है सर दिखाई दे ही नहीं रहा सर, झूठ मूठ आप कर रहे हैं। हमने कोई बात नहीं, दिख जाएगा। हमने क्या किया, सारे कार्बन को लिया। अब पहले कार्बन का कलर बदलो, राइट क्लिक जाओ, कलर पे जाओ और जो एटम है उसका कलर चेंज कर दो। पहले कैसा कलर करना चाहते हो, चलो ऑरेंज कर देते हैं कार्बन का, ये देखो ऑरेंज हो गया। बोले सर बहुत नाइंसाफ़ी है सर, हाइड्रोजन कलर कौन चेंज करें, बोले कर देते हैं हाइड्रोजन कलर। बोले सर हाइड्रोजन को सिलेक्ट करो सर, अब यहाँ पर पहले नंद करो और यहाँ पर हाइड्रोजन को सिलेक्ट करो। ये देखो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को सिलेक्ट करना है हमें। हाइड्रोजन दिख रहा है, 1 2 काला काला दिख रहा है, थोड़ा सा दिख जाएगा आपको, 4 5 6। ये देखो हमने हाइड्रोजन को सिलेक्ट किया और हाइड्रोजन सिलेक्ट करने के बाद उसका भी कलर बदल दो। ये देखो उसका कलर पे आओ, एटम है ना, अब इसका कलर कैसा कर देंगे, वाइट कर देंगे। ये देखो, वाह सर एकदम बिल्कुल भगवा बेंजीन लग रहा है सर, ठीक है, लग रहा है जय श्री राम वाला। बोले चलो ठीक है, ये तो खैर जो भी कलर से क्या ही लेना देना। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई हम किसी का कलर को चेंज कर सकते हैं। अब सब कुछ करो, छोड़ो ना बात को, देखो परेशान मत हो बिल्कुल भी। अरे हम है ना भाई, क्यों परेशान होते हो। चलो एक न्यू मॉलिक्यूल लेते हैं, हटाओ उसको, ठीक है। एक न्यू मॉलिक्यूल लेते हैं, सपोज करो न्यू मॉलिक्यूल क्या लेते हैं, कुछ अच्छा मॉलिक्यूल लेते हैं जो मास्टर्स के लेवल का। मान लो कोलेस्ट्रॉल लेते हैं। अब क्या बेंजीन तो छोटे बच्चे पढ़ते हैं। चलो कोलेस्ट्रॉल लिया हमने, ठीक है। हम इसको कोलेस्ट्रॉल पे गए, देखो आ जाएगा कोलेस्ट्रॉल, थोड़ा सा वो टाइम लेता है वो, ठीक है, क्योंकि डाउनलोड करता है ना पबकेम से, ये पबकेम से डाउनलोड करता है ये। भाई साहब ये है आपका कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। आप सपोज करो कि कोलेस्ट्रॉल पे आप रिसर्च कर रहे हो, मान लो, ठीक है। मान लो कि आप, कुछ लोग ऐसे ऑब्सेस्ड लोग जो हैं फिजिकली, आप उन पे रिसर्च कर रहे हो, उनके कोलेस्ट्रॉल पे आप वर्क कर रहे हो। आपने बोला सर देखो सर ये जो कोलेस्ट्रॉल है, मान लो मानने वाली बात, बोले सर ये जो डबल बॉन्ड है ना सर, अगर ये डबल बॉन्ड का सर
में अगर इसको डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सर यहाँ पर हम कोई मॉलिक्यूल लगा दें सर, या मॉलिक्यूलर डॉकिंग करा दें, यहाँ पर कोई लिगेंड सेट कर दें सर, तो ये कोलेस्ट्रॉल हार्मफुल नहीं रह जाएगा। मान लो मेरी बात को कि आप बोलोगे सर ये जो डबल बॉन्ड है इसमें हम क्या करें, इसको ब्रेक करके यहाँ कुछ हटा देते हैं, कुछ लगा देंगे सर, तो इसका जो होगा ना सर, इसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, ये कोलेस्ट्रॉल फिर गुड कोलेस्ट्रॉल में बदल जाएगा। एक ऐसे सोची हुई बात। तो आप बोले सर एक काम करो, हमारे रिसर्च पेपर में सर इन दोनों डबल बॉन्ड को हम इस डबल बॉन्ड को सर हम क्या करते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है, तो बाकी सारे वैसे ही रह जाएंगे। बोले बिल्कुल सर वैसे ही रह जाएंगे, सिर्फ इस डबल बॉन्ड को हाईलाइट कर दो हम लोग, ठीक है भाई कर लो। फिर सबसे पहले जाओ यहाँ सिलेक्ट, सारे सिलेक्ट है, लेकिन क्या करना है, नन सेलेक्ट करो, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ गए और इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को हेलो कर लिया। बोले हाँ भाई हेलो, उठ जाओ। बोले सर इसका ना कलर बदल दो सर। हमने क्या कलर रख दें भाई, सर वाइट है, रेड है, ग्रे है, चलो सर कोई और कलर डाल दो, ग्रीन डाल दो सर। हमने ठीक है, एटम पे आओ, यहाँ अपने आप कलर में आ जाएगा। सपोज करिए यहाँ ग्रीन आ गया, देखो। अब अगर आप इसको बाहर निकालते हो तो आपको अलग से दिख जाएगा। बोले सर हेलो हटाओगे नहीं, हमने बिल्कुल हटाएंगे भाई। इसको हेलो को टच करो, हेलो भाग जाएगा यहाँ से, देखो। अब आपके मॉलिक्यूल कितना भी घूमे फिरे, कितना भी कुछ हो, लेकिन वो ग्रीन कलर दिखेगा अलग से, चाहे किसी भी एंगल से देखो। आप देखो किसी भी एंगल देखो, वो ग्रीन कलर आपको दिख जाएगा कि हाँ भाई ग्रीन कलर आपका यहाँ पर है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर एटम को, मॉलिक्यूल को, बॉन्ड को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बोले ठीक है सर, अच्छी बात है, आपने ये बता दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब सिर्फ कुछ और बताओ सर। ठीक है भाई, आपने ये तो सीख ही लिया कि डबल किसी बॉन्ड को कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, किस तरह से उसका कलर बदलना है, आपने ये चीज़ सीख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सर एक काम करते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है क्या सर? अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो दिख जाएगा, देखो देखो। यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर जैसे पहले सिलेक्शन में जाओ, सिलेक्शन में ऑल कर लो पहले, और ये सिलेक्शन हॉलो हटा दो, नहीं तो सब में भी हेलो लग जाएगा। देखो यहाँ चलो वापस से हम ऑल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जनरली आपको ऑल को सिलेक्ट करके ही रखना है, हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें स्पिन करना आपको आ ही चुका है, स्पिन करना आपको आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम चाहते हैं सर इसके अंदर जो है, इसमें बैकग्राउंड, सर हमें फ़ोटो को निकालना है सर, लेकिन इससे इसका बैकग्राउंड ब्लैक है सर। अगर इसका फ़ोटो निकालेंगे ना सर, तो इसका बैकग्राउंड ब्लैक होने के कारण बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है भाई, एक काम करो, कलर में जाओ, बैकग्राउंड से कलर जाके चेंज कर लो। ये देखो कलर में गए और कलर के लास्ट में है बैकग्राउंड, आप बैकग्राउंड को वाइट कर दो, इससे ये फ़ोटो निकालना आसान हो जाएगा। जी सर बहुत अच्छी बात। सर एक बात बताओ सर, ठीक है आपने इतना बताया इतनी देर से, आप एक काम करो बता ही दो सर कि इसका फ़ोटो कैसे निकलता है, इसके फ़ोटो को हम यूज़ कैसे करेंगे। हमने बिल्कुल सही बात। देखो प्यारे बच्चे लोग, फ़ोटो यूज़ करने का दो तरीका है, या तो इस फोटो को जेपीजी मोड में सेव करो, या तो इसको मॉल मोड में सेव करो, जेमोल मोड में। जेमोल मोड में सेव करने का फ़ायदा ये होगा कि कभी भी आप जब इसको ओपन करोगे तो वापस से एज इट इज ओपन हो जाएगा। लेकिन जेपीजी मोड में सेव कर लोगे तो फिर वो सिर्फ जेपीजी रहेगा, उसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे। तो सर दोनों बता दूँ, ठीक है दोनों बताते हैं। देखो आप फाइल पे जाओगे, फाइल पे यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑप्शन आता है, ठीक है, एक्सपोर्ट इमेज करोगे, ये देखो यहाँ पर आपको लिखा है जेपीजी मोड में। आप इसको डेस्कटॉप पे रखो, जहाँ रखो, आप इसको जो भी नाम देना चाहते हो, इसका नाम दे देते हो, सपोज कि जो आप कि कोलेस्ट्रॉल लिख दो, कोलेस्ट्रॉल लिख दो, लिख के सेव कर दो। लेकिन ये जेपीजी मोड में आया, देखो आप बोलोगे नहीं सर जेपीजी मोड में सेव नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ये मैंने जो मॉलिक्यूल बनाया है इसको कभी बाद में भी खोल सकें हम, ठीक है। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर एक काम करो, वापस से इसको मॉडल किट मोड को ऑन करो और यहाँ पर इसको क्या कर दो, इसको यहाँ सेव करने का ऑप्शन लेके आ जाओ। यहाँ देखो, यहाँ सेव फाइल, देखो समझो बात को, मॉडल किट को वापस से मैंने ऑन किया, उसके थर्ड वाले में आके यहाँ पर देखो सेव फाइल। देखो बच्चे लोग, आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आ जाएगा। अब ये फाइल जब सेव होगा तो ये मॉल में ही सेव होगा फाइल, यानी इस फाइल का बाद में खोल सकते हो। तो चलो देखो लिखते हैं कोलेस्ट्रॉल, देखो लेकिन ये फाइल जेमोल फाइल है, देखो ये फाइल जेमोल फाइल ही होगा। हम इसको सेव कर लेते हैं। अब बोलोगे सर एक काम करो, दिखाओ सर आप इसको कहाँ कहाँ सेव किए थे हमने, ठीक है, जैसे ही आ गया आपकी, ठीक है। देखो तो यहाँ पर एक जेमोल का फाइल जो होगा, कहाँ गया भाई, छोटे भाई निकल जाओ, ये देखो ये कोलेस्ट्रॉल की जेपीजी फाइल है, गौर से देखो, ये कोलेस्ट्रॉल की जेपीजी फाइल, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, देखो कुछ नहीं कर सकते। ये जेपीजी फाइल्स को उठा के अपने पेपर में या कहीं भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल की जेमोल फाइल है। जब भी इसको ओपन करेंगे ये जेमोल में ही ओपन होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करो, इसको उठाओ और मतलब इसको जेमोल में डाल दो। पहले से खुला हुआ था, ये देखो खुल गया जेमोल में।
तो जेमोल खोलो, उस फाइल को उठाकर डाल दो। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि दोनों तरह की फाइल को यहाँ पर आप सेव कर सकते हो और आपको कभी भी उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए, तो हमने ये दूसरा लेक्चर में ये किया। इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जूम इन जूम आउट वगैरह जो भी है वो सब आपको यहीं से करने की ज़रूरत है, आपको उसके अलग से कुछ करना है नहीं। आप यहाँ से करोगे तो जूम इन जूम आउट सब हो जाएगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक नया फाइल लो, न्यू, कट करो इसको भाई साहब को। चलो आप बोलोगे सर एक काम करो सर, आप हमें इथेनोइक एसिड बना के दिखाओ सबसे पहले। हमने ठीक है, पहले ये क्या बच्चों वाली बात है, इथेनोइक एसिड बनाना है, उसके लिए मेरी क्या ज़रूरत है हेल्प की? हेल्प नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। हमने यहाँ पर इथेनोइक एसिड बनाना है। आप लोग नहीं सर लिख, आप बना के दिखाओ हमने, ठीक है चलो दिखाते हैं। यहाँ आ जाओ मॉडल किट में, पहले 2 कार्बन ले लो, एक के लगा के इथेन हो गया, इसमें ऑक्सीजन लगा दो। यहाँ 2, इसमें क्या करो 2 OH लगा दो, एक यहाँ एक यहाँ, एक को डबल बना दो। तो डबल कैसे बनाओगे भाई? तो आपको याद है इंक्रीज ऑर्डर में यहाँ बीच में लाके जहाँ लिखा हो टच करना, ये डबल बन जाएगा। देखो इथेनोइक एसिड बन गया, बन गया इथेनोइक एसिड। चलो अब बोलो सर छोड़िए सर, कुछ अच्छा दिखाओ। बोले ठीक है चलो देखते हैं, अच्छा कुछ नया, कुछ बड़ा। हटाओ इसको। आप बोलो सर एक काम करो सर, कुछ बड़ा सा आप ये बना के दिखाओ, मतलब जो है कुछ इनऑर्गेनिक टाइप का मॉलिक्यूल बनाओ सर। ठीक है, हमने ठीक है गेट मॉलिक्यूल यहाँ लिखते हैं, सपोज करो PF5 लिख दिए यहाँ पर। रुक जाओ, देखो फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, ठीक है यही है ना PF5। देखो सर इसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी आ गया, बिल्कुल आ गया सर। पता है सर एक चीज़ का बहुत प्रॉब्लम होता है, किस बात की भाई? सर इसका ना पॉइंट ग्रुप बड़ा देखने में दिक्कत है सर। दिक्कत की क्या बात है? यहाँ पर ऑप्शन टूल में जाओ और यहाँ पर क्या करो, व्यू में जाओ, और नहीं व्यू में नहीं, रुक जा देखो उसके लिए आपको नई जगह पे जाना होगा। यहाँ आ जाओ फाइल में, यहाँ पर एक कंसोल है, हम लोग पढ़ेंगे कंसोल के बारे में। इसमें लिखो DRAW ड्रॉ स्पेस POINT पॉइंट GROUP पॉइंट ग्रुप। उसके बाद क्लिक कर दो इसको, ड्रॉ पॉइंट ग्रुप। देखो क्या आ गया D3H। और ये D3H सिर्फ आएगा नहीं, ये दिखेगा आपको D3H। देखो अगर आपने थोड़ा भी पॉइंट ग्रुप पढ़ा है तो आपको दिखेगा। देखो C3 दिखा, देखो तो C3 और C2 दिखा। देखो एक C2 यहाँ से है, देखो C2 कहाँ से, देखो C3 ऊपर से, 3 C2 है इधर से देखो। और एक क्या हो गया, एक देखो C3 है, 3 C2 है, और एक क्या हो गया सिग्मा H यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ से और एक क्या ना सिग्मा H बीचों बीच काटता हुआ, तो क्या हो गया D3H हो गया। तो इस तरह से पॉइंट ग्रुप भी आप निकाल सकते हैं किसी मॉलिक्यूल का, कोई इश्यू नहीं है बच्चे लोग। आप बोलो नहीं सर बदमाशी कर रहे हैं सर आप दूसरा मॉलिक्यूल है, बिल्कुल जो बोलो। कौन सा मॉलिक्यूल है सर? आप H2O2 लो सर, मैंने ठीक है ले लो H2O2 सर। आप इसका पॉइंट ग्रुप निकाल के दिखाओ, मैंने ठीक है भाई देख लो। हमें क्या है, ये रहा H2O2, इसका पॉइंट ग्रुप निकालना है। जाओ कहाँ, व्यू में, ठीक है व्यू नहीं भाई, फाइल में आ जाओ। फाइल में कंसोल का ऑप्शन है, कंसोल पे आ जाओ और यहाँ लिखो क्या, H2O2 लिखा जा चुका है। आप इसको लिखो ड्रॉ पॉइंट ग्रुप, ठीक है DRAW ड्रॉ स्पेस पॉइंट ग्रुप POINT पॉइंट GROUP पॉइंट ग्रुप। अभी कंसोल के बारे में बताऊंगा। देखो C2H, देखो C2H आए कि नहीं, देखो आप किसी को भी दिखा सकते हैं इस तरह से। देखो ना आप दिखा सकते हैं किसी को कि हाँ भाई C2H है या क्या है जो भी है, देखो दिखा सकते हैं आप, देखो समझ रहे हो। तो इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हो, किसी भी स्ट्रक्चर को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, उसके पॉइंट ग्रुप निकाल सकते हो। बोले सर मज़ा नहीं आ रहा सर, कुछ और करो सर। हमने कुछ और क्या करें सर, हमें ना सर 1H NMR निकालना सिखाओ। हमने ठीक है देख लो। चलिए एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं, सर एक काम करो सर, आप ना सर कुछ कुछ गजब सा बनाओ। हमने ठीक है क्या बनाए भाई? तो सर एक काम करो सर, लो आप सर ये ले लो, टॉलुइन ले लो। हम ठीक है ले लेते हैं टॉलुइन, TOLUENE टॉलुइन। सर इसको ओके करो, हमने कर दिया ओके। मुझे सर इसका ना सर टॉलुइन का स्ट्रक्चर तुम्हें पता है सर, इसका 1H NMR बताओ सर। हमने ठीक है क्या आपको याद है इसका 1H NMR कौन कौन से वैल्यू आएंगे? हमने सर याद तो है सर, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। हमने चलो कोई बात नहीं, ये रहा हमारा टॉलुइन। अगर आप इसके स्पेक्ट्रा निकालिए, स्पेक्ट्रा के हिसाब से 1H स्पेक्ट्रा में कितने आने चाहिए सर? तो एक 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट आएगा सर, ये एक हाइड्रोजन का 2 एक सिग्नल आएगा, ये एक हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा, और ये एक हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा। मतलब सर 1 2
3 और 4 सिग्नल आने चाहिए सर। अगर इसका 1H स्पेक्ट्रा निकालिए सर 1H NMR तो इसमें 4 सिग्नल आना चाहिए। हमें देखो इसी बात पे यहाँ जाओ टूल में स्पेक्ट्रा में जाके क्या कर दो कि 1H NMR स्पेक्ट्रा। और रुक जाओ, यहाँ खुल गया, इसको बड़ा करो, देखो आया, एक स्पेक्ट्रा यहाँ आया, दूसरा देखो ये जो देखो ये तो वो है CS3 वाला है। यहाँ देखो ये यहाँ पर कितने स्पेक्ट्रा है, यहाँ पर 3 स्पेक्ट्रा एक साथ आ गए। देखो 3 नीचे था, ये देखो 1 2 3 यहाँ और एक ऊपर का, ठीक है। तो अब बोलोगे सर इसको थोड़ा जूम करके दिखा सकते हैं, बिल्कुल जूम करके दिखा सकते हैं। ऐसे करो, ऐसे थोड़ा करो तो ये बड़ा हो जाएगा। देखो दिखा बड़ा हो के, और बड़ा करना है, यहाँ से थोड़ा बड़ा कीजिए ना। देखो 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट, देखो ये 3 हाइड्रोजन है। बचवा लोग बात कीजिए, समझिए बात को। 3 हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन क्या हुआ, बगल में कोई कार्बन हाइड्रोजन नहीं तो सिंगलेट हो गया। बोले सर और बगल वाला का क्या सर, बोले बगल वाला क्या, इसको काम करो ऐसे करके खींचो तो पीछे चला जाएगा। ये ऐसे करके लाल वाला खींचो तो ये यहाँ वाला आ जाएगा। ऐसे खिसकाओ, क्योंकि हाइड्रोजन के ये जो हाइड्रोजन 7 के आसपास आना चाहिए। ये देखो ये जो बाकी के हाइड्रोजन है, बाकी के जो 3 हाइड्रोजन देखो N 2 3, इसमें हाइड्रोजन का देखो ये सबका हाइड्रोजन क्या हो गया, देखो ये डबलेट है, ये हाइड्रोजन भी डबलेट है, ये हाइड्रोजन ट्रिपलेट है और ये हाइड्रोजन क्या हो गया, ये भी ट्रिपलेट है। देखो तो यहाँ पर एक डबलेट आएगा और 2 ट्रिपलेट आएगा। देखो एक डबलेट आया, ये बाकी देखो ट्रिपलेट है। इस तरह से देखो ये सब ट्रिपलेट है। देखो तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं बच्चे लोग कि 1H NMR भी निकाल के देख सकते हैं। 1H NMR निकाल के देख लोगे, आप बोलो नहीं सर 13C NMR दिखाओ, बोले ठीक है देख लो, इसमें क्या पैसा लगता है क्या। 13C NMR ये देखो, ये 13C NMR है। आपको पता है 1H NMR से लगभग 20 गुना ज़्यादा वैल्यू होता है 13C NMR की। इसमें 13C NMR में क्या हो गया, एक ये टाइप हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। देखो 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्नल आएंगे। इसमें देखो 5 सिग्नल आएगा। एक तो यहाँ आ गया, यहाँ पर एक, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो सिग्नल आया वो क्या हो गया, 5 सिग्नल हो गए। देखो ना 1 2 3 4 और एक 5 सिग्नल, ठीक है। आप बोलोगे सर क्या इसमें TMS का नहीं दिखा, मतलब दिखाया है, वो इतना दिमाग मत लगाओ उसके पीछे। छोटा सा वो तो TMS का 0 के आसपास होता है, वो थोड़ा सा दिखा देता है, उसके लिए कुछ नहीं है। TMS तो 0 ही होता है ना, या जहाँ 0 है वही तो TMS है। बाकी 5 सिग्नल देख लो। ये वाला कौन सा हाइड्रोजन का हो गया, ये वाला इस कार्बन का हो गया जो आगे वाला है। अब बाकी के 4 कार्बन उसका सिग्नल यहाँ पर है। तो इस तरह से आपको इस लेक्चर में मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया। एक बार बस उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेती। इस लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या सिखाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े लेक्चर नहीं लूँगा मैं, अदरवाइज आप लोग परेशान हो जाओगे। तो इस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि भाई कोई मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना है, मॉलिक्यूल को ड्रॉ करके उसके एटम को हाईलाइट करना है, बॉन्ड को हाईलाइट करना है, कलर चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसको एक्जिट मॉडल क्लिक करके फिर हम लोग पॉपअप मोड में आएंगे। फिर आपको थोड़ा बहुत कंसोल का भी यूज़ करना मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको जो है बताया कि भाई आप इसके जो है अलग अलग स्पिन कैसे कर सकते हैं। फिर आपको मैंने सिखाया कि भाई कलर चेंज कैसे कर सकते हैं, कलर को वाइट करना, कुछ भी जो भी करना है कलर को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग यहाँ पर सिंबल, लेवल, नंबर, इन सब के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और काफ़ी कुछ जो है स्टडी करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग को आज की लेक्चर जितनी भी बड़ी हुई, ठीक है। देखिए मैं चूँकि बात क्या है कि मैं कभी भी दिमाग से नहीं पढ़ाता, और दिल से भी नहीं बोलूँगा दिल से पढ़ा, क्योंकि दिल जैसी कोई चीज़, दिल का काम सोचना होता है, दिल का काम तो ब्लड को पंप करना होता है, दिमाग का काम सोचना होता है, ठीक है। और हमारे इमोशन जो होते हैं वो तो खैर हमारे हार्मोन से कारण आते हैं, ठीक है, जो हमारे अंदर सेरोटोनिन हार्मोन है, चाहे ऑक्सीटोसिन है, चाहे जो भी, ठीक है, डोपामिन वगैरह। तो हम दिल से सोचने जैसी कोई बात होती नहीं। बीइंग अ साइंटिस्ट में ये कहना गलत है कि भाई दिल से सोचा, दिल से सोचने वाली कोई बात होती नहीं है, ठीक है। सारे खेल हार्मोन्स का होता है। तो ये आने वाले टाइम में कहूँगा मैं कि मैं दिमाग से नहीं बल्कि हार्मोन से सोचता हूँ, तो अच्छा लगेगा सुनना। तो प्यारे स्टूडेंट्स, चलिए इतनी ये लेक्चर में काफ़ी कुछ हम लोगों ने किया, काफ़ी कुछ सीखा। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, और नेक्स्ट क्लास हम लोग और आगे बढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि थोड़े से बस 3 या 4 लेक्चर लगेंगे, मैं आपको कंप्लीट जेमोल आपको सिखा दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए कि आप बहुत अच्छे सीखेंगे, और सीखेंगे भी और सिखाएंगे भी दूसरों को, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।